कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेशनल अवार्ड्स है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है और इससे हर एग्ज़ाम में एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारत रत्न अवार्ड। अगर भारत रत्न अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो 1954 में इसकी बुनियाद रखी गई, इस्टेब्लिश की गई और ये हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। बेसिकली ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनका अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज के साथ साथ फिर बाद में और भी सारे फील्ड जोड़ दिए गए कि ह्यूमन इंडिविजुअल किसी भी लाइफ में अगर इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा करता है तो उसको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है और ये मैक्सिमम एक साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो आज सबसे पहले हम कुछ भारत रत्न के फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिनको ये अवार्ड दिया गया था 1954 में वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन एंड सी राजागोपालाचारी और इन तीनों को 1954 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा सबसे पहली फॉरेनर है जिनको, और वो न्यूट्रलाइज इंडियन मानी गई थी, उनको 1980 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला को 1990 में, 1990 में, ये वो 2 फॉरेनर है जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ साथ सचिन तेंदुलकर जो सबसे पहले फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनके साथ साथ 2014 में डॉक्टर CN राव को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। 2015 के बारे में अगर बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2019 में भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख एंड प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड ये कोई भी कैद नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुस्तानी होनी चाहिए। अगर फॉरेनर भी होंगे, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो उनको भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल सबसे एल्डेस्ट है जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुलजारी लाल नंदा एल्डेस्ट अलाइव पर्सन है, जिंदा इंसान जिनको सबसे ज़्यादा 99 ईयर के एज में उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और जिनको भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है उनकी रैंकिंग जो हिंदुस्तान की शहरियत में है वो 7वें नंबर पे है। आज का जो सेकेंड इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है वो है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स बेसिकली इसको द अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस भी बोलते हैं और ये सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के बाद में इनका शुमार किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें होता है वो होता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड पद्मश्री। बेसिकली ये भी एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विशिंग सर्विस के लिए किसी भी फील्ड में जब कोई इंसान करता है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस अवार्ड से सम्मानित करती है। इसकी भी बुनियाद 1954 में रखी गई। अगर हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं पद्म अवार्ड्स का तो वो ये है, दिस अवार्ड्स आर अनाउंस ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हर साल रिपब्लिक डे के मौके पर इस अवार्ड को अनाउंस किया जाता है। टोटल 119 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म विभूषण से 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को और 102 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो मेन नाम है 2021 के लिए, उसमें अगर हम पद्म विभूषण के बारे में बात करते हैं तो श्री शिंजो अबे हैं जो जापान के PM थे, श्री SP बालासुब्रमण्यम हैं जो बहुत बड़े सिंगर थे और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल लीडर वहीदुद्दीन खान को भी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण अवार्डी में MS कृष्णन नायर है, कल्ब सादिक है, श्री तरुण गोगोई है, सुमित्रा महाजन है और इसी के साथ साथ श्री रामविलास पासवान है। पद्मश्री अवार्डी में श्री गुलफाम अहमद है जिनका एसोसिएशन आर्ट से है, MSP अनीथा हैं जिनका एसोसिएशन स्पोर्ट्स से है, श्री रामास्वामी अन्ना वरोपू जो है जिनका एसोसिएशन आर्ट से है। तो ये वो सब मेन लोग थे जिनको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड का, तो ज्ञानपीठ अवार्ड बेसिकली ये भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाने वाला हर साल ये अवार्ड है और ये लिटरेरी अवार्ड है। इस अवार्ड की बुनियाद 1961 में रखी गई और ये हर उस शख्स को दिया जाता है जो
इंडियन लैंग्वेजेस या इसी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले 1965 में जी शंकर कुरूप को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्होंने मलयालम में लैंग्वेज में उन्होंने एक पोएम लिखा था, नोवेल लिखा था, जिसको हम द बम्बू फ्लूट के नाम से जानते हैं। 1969 में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। 1976 में फर्स्ट ओमेन आशापूर्णा देवी को, जो एक बंगाली राइटर थी, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में अमिताभ घोष को, और ये फर्स्ट मर्तबा इंग्लिश के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2019 में अखितम अच्युतम नाम्भूतिरी, जो मलयालम पोएट थे, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 2019 के बाद से 2020 का अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो ये हिंदुस्तान का लिटरेरी प्राइज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो ज्ञानपीठ सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। व्यास सम्मान ये भी एक लिटरेरी अवार्ड है इंडिया में। सबसे पहले जो ये अवार्ड दिया गया 1991 में, और ये बेसिकली एनुअली अवार्ड दिया जाता है। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के ज़रिए से, और रिवार्ड्स के तौर पे 4 लाख रुपये दिए जाते हैं। 1991 में सबसे पहले व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया उनकी नोवेल के लिए, और उस नोवेल का नाम है एंशिएंट लैंग्वेजेस फैमिली एंड हिंदी। इसी के साथ साथ 2019 में नसीरा शर्मा को कागज़ की नाव पेपर बोट के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ और जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं हिंदुस्तान में, वो है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी भी बुनियाद 1991 में रखी गई। ये भी के बिरला फाउंडेशन के ज़रिए ही दी जाती है, और ये बेसिकली हिंदी लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जिनका कंट्रीब्यूशन हिंदी या उर्दू या इसी के साथ साथ इंडियन लैंग्वेजेस जो भी है उसके लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। और रिवार्ड्स की जो कीमत है वो 15 लाख है। 1991 में सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को उनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसको उन्होंने हिंदी में लिखा था, उसके लिए दिया गया। 1996 में हिंदुस्तान के उर्दू के बहुत बड़े नाक़िद शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को दिया गया। 2019 में सिंधी राइटर वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ साहित्य एकेडमी अवार्ड, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हिंदुस्तान के जो 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उन 24 लैंग्वेजेस में साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया जाता है। 1954 में ही इसकी बुनियाद रखी गई, और इसका जो प्राइज़ है वो 1 लाख है। और सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया था 1955 में दिया गया था। बोडो एंड संथाली वर इंट्रोड्यूस इन 2005। 2005 में साहित्य एकेडमी में अवार्ड दिए जाने वाले में 2 और लैंग्वेज को हम लोगों ने शामिल किया, जिसमें से एक बोडो है और सेकेंड जो है वो संथाली है। इसी के साथ साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दिस अवार्ड वाज एस्टेब्लिश इन 1969। 1969 में इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया, और बेसिकली इंडियन सिनेमा में जिनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने सबसे पहले फीचर फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। 1969 में देविका रानी को सबसे पहली मर्तबा दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2017 में विनोद खन्ना को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2018 में अमिताभ बच्चन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी बुनियाद 1991-92 में रखी गई, और बेसिकली ये जो स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। और सबसे पहले जिनको ये अवार्ड दिया गया था वो थे विश्वनाथन आनंद, और इसी के साथ साथ अभी हिंदुस्तान के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो है किरण रिजिजू। 2020 के अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में हम बात करते हैं तो रोहित शर्मा को दिया गया है जो क्रिकेट से एसोसिएट है, मनिका बत्रा को दिया गया है जो टेबल टेनिस से एसोसिएट है, रानी रामपाल जो हॉकी टीम वोमेंस की कैप्टन थी, एम थंगावेलु जो एथलीट हैं, और इसी के साथ साथ रेसलर विनेश फोगाट को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर साइंस, बेसिकली
गिवन टू द इंडियन साइंटिस्ट फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, कि हिंदुस्तान के उन साइंसदानों को ये अवार्ड दिया जाता है जिनका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होता है साइंस के मैदान में। इस अवार्ड की बुनियाद इस्टेब्लिशमेंट 1958 में की जाती है। 1960 में सबसे पहले तुपुर सेतापथी सदाशिवन को ये अवार्ड दिया गया और 2020 में शुभादीप चटर्जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुना अवार्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से इस्टेब्लिश किया गया 1961 में। दिस आर गिवन फॉर द स्पेशल अचीवमेंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। और हिंदुस्तान में जितने भी खेल है उनमें जो भी खिलाड़ी अपने फील्ड में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं उनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी बुनियाद 1985 में रखी गई और ये भी स्पोर्ट मिनिस्ट्री के ज़रिए रखी गई। और बेसिकली जो भी स्पोर्ट्स के जो भी बहुत बेहतरीन कोचेज़ होते हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ साथ और जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मेडिकल साइंस के फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1970 और 1970 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। और उसी के साथ साथ बहादुरी के लिए भी हिंदुस्तान में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है परमवीर चक्र। इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी। बहादुरी के मैदान में जो सबसे अहम इनाम या अवार्ड तस्लीम किया जाता है वह है परमवीर चक्र। उसके बाद से महावीर चक्र है। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। उसके बाद से वीर चक्र है। इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। और सबसे लास्ट में जो है वह है अशोका चक्र। इट इज़ द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। पीस टाइम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड तस्लीम किया जाता है। तो ये वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल अवार्ड्स है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शुरुआत में या रिसेंटली जिन जिन को भी इन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है उनके बारे में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल कमरान एकेडमिक क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।